या आप लोगों के स्क्रीन पे एक मैसेज आया होगा रिकॉर्डिंग। या ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल का जो हमारा रिव्यू करते हैं सेशन को, आप लोगों को 10-10 सेल्स कॉल करने के लिए दी गई थी कि आपको 10-10 लोगों से बात करनी है, या मिनिमम 10 कॉल्स तो आपको करनी ही करनी है। 10 लोगों से आपको मिल करके प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करनी है या अपने बारे में बातचीत करना है। तो आपने कितने लोगों ने किया, कितनों ने नहीं किया, आई डोंट नो। जितनों ने किया है, कुछ ने शीट्स में फिल कर दिया है, और कुछ साथियों ने उन जो गूगल शीट भेजी, उस गूगल शीट में कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है। किसी ने कहा योग करने के लिए टाइम नहीं मिला। अब योग करने की तो मैंने बात ही नहीं करी थी कि योग करने के लिए आपको टाइम था। हमने तो प्रोजेक्ट दिया था आपको 10 लोगों से मिलना है और 10 लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है और अपने बारे में बात करनी है, अपने आप को सेल करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। सेलिंग करते वक्त क्या ऑब्जेक्शन आते हैं वो आपको समझना है कि ये ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो मुझे जो कल शीट आई है उसमें से एक शख्स का जो डेटा है वो बहुत अच्छा लगा, और उसमें मुझे फील हुआ कि शायद उन्होंने थोड़ा सा कल एफर्ट वाली वर्किंग करी है। या अविनाश का कांटेक्ट नंबर, हम अविनाश में रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में आप नंबर से डाल दीजिएगा। विमल मैम को आपका नंबर चाहिए। तो मैं जिस शख्स की बात कर रहा था, अभिषेक सेठ है, अभिषेक सोनी के नाम से। उन्होंने कल गूगल शीट में डेटा फिल किया और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उनको आए हैं। तो एक बार मैं अभिषेक को स्पॉटलाइट पे डालना चाहूंगा। या अभिषेक, एक बार आपकी कल की वर्किंग जो आपने मेंशन करी है, क्या वो सही है? या हालांकि ऑब्वियसली सही होगी। जी बताएं। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। यस सर। कल सर मैंने आपने कहा था कि 10 कॉल करने को, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब सर 10 कॉल नहीं किया मैंने 10 कॉल नहीं किया, मैंने किया 13। क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट। यस सर। और 13 कॉल किया, जिसमें से मैंने सर आपने बिलिंग देखी क्या? आपने सर अमाउंट लिखा हुआ है उसमें 1152 समथिंग कुछ। सर इसमें 1452 रुपए का न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट है वेरी गुड। और लगभग 750 रुपए का FMCG है। क्या बात है, ग्रेट, बहुत यस अच्छी। सर। अच्छा, और कल की ये कल की आपकी ये कल एक की दिन मेरी की सेलिंग थी। यस एक सर। दिन की एक दिन की सेलिंग। अच्छा, और वन डे। ये बताइए कि इससे पहले आप पर डे की कितनी कॉल कर रहे थे? सर इससे पहले सर आप 3 या 4, सर मैंने तीन कहा था ना, तीन इसका मेरा रेशियो रहता तीन था या 4 चार तक। 3 या 4 कॉल कर रहे थे, और उसमें सेल का एवरेज क्या रह रहा था? सर 200-300 वो भी कभी कभी। 200 या 300 कभी कभी। चलिए, एक चीज तो यहाँ हमने क्लियर करी है। अच्छा, और अब आपके पास ऑब्जेक्शंस क्या क्या है? कल जो आपने 13 कॉल करी है, उन 13 कॉल का ही डेटा आपके पास है? यस सर। 13 13 कॉल्स के यस सर 13 कॉल्स के डाटा भी हैं, सब कुछ है। सर वेरी उनका गुड। कॉन्टैक्ट नंबर, सर उनको फॉलो अप करने के लिए बाद में धीरे धीरे काम आएंगे इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छा है। और ऑब्जेक्शंस क्या क्या है? आपने हालांकि यहाँ मेंशन कर दिए, मैं पढ़ तो पा रहा हूँ, पर एक बार आप बताएं ताकि सबको रहे कि हाँ ये ऑब्जेक्शन आए। वो बताएं कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आए थे कल। सर एक बार के लिए तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन यही आए थे कि सर लोग न्यूट्री चार्ज को लेकर, सर जो एक सप्लीमेंट अवेयरनेस है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। कि जैसे कि उनको भी यही लग रहा है कि वो खाना खा रहे हैं तो उनका सब कुछ भरण पोषण हो रहा है उससे। तो सर उसको हम उनको कैसे समझा पाए, एक सही तरीके से गाइड कर पाए कि उनको इसका इम्पोर्टेंट पता चले। और सर दूसरा सबसे मेन ऑब्जेक्शन मेरा ये था कि सर जैसे कि मैंने उनको सब कुछ बता दिया, मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बता दिया, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट बता दिया कि ये आज के समय में बहुत जरूरी है, PBMF। बट सर वो ये कह के टाल देते हैं कि चलिए ठीक है, अभी जब इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो सर उनको ये कैसे बताएं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है इस समय, और हमको ये लेना बहुत जरूरी है, चलिए, क्योंकि बहुत आज की थाली हम लोग की पोषक तत्व नहीं है, ये जैसे हम लोग जानते हैं। तो सर बिल्कुल। उनके लिए हमको ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको जान करके मुझे कि आपने 13 कॉल करी और 13 में लगभग 1452 रुपए का न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट सेल किया, और अदर RCM प्रोडक्ट कितना था? 750 रुपए का। 750 रुपए का अदर RCM प्रोडक्ट आपने सेल किया। तो मेरी तरफ से और सभी की यस तरफ से सर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी यस तरह सर, से थैंक यू सर आपको। यहाँ जितने भी साथी हैं, मैं उन सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं, आप लोग ये नोटिस करें कि जैसे ही हमारी कॉल्स बढ़ेंगी, ये अभिषेक जी 2 या 3 कॉल पर डे करते थे, तो 2 या 3 कॉल करने से उनकी सेल
होती थी ऑन एन एवरेज कभी कभी 200 या 300 रुपए। इन्होंने कॉल्स बढ़ाई, इनका कल दिन में भी कॉल आया था मेरे पास कि सर मैं कैसे भी करके आज पूरी 10 कॉल करूंगा, मुझे करनी है, कभी रुकने वाला नहीं हो। तो सर मैं शायद कितने बजे आया था पता है, मैं हाँ, बताऊं? ये मैं गूगल शीट पे आपका टाइम देख रहा हूँ, आपने जो फिल किया है रात को गूगल शीट पे आपने फिल किया है 12:42 आपने गूगल शीट फिल करी है। सर 11:30 बजे मैं घर पे आया। तो ये देखिए, सेल्स के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये सबके लिए लागू है कि अगर हमने ये जज्बा ले लिया अपने अंदर कि जो मैंने सोचा है, अगर मुझे 10 कॉल करनी है, मतलब करनी है, जब तक 10 कॉल पूरी नहीं होगी मैं घर पे नहीं जाऊंगा। अगर हमने ये सोच लिया तो गारंटी ले रहा हूँ, हालांकि हम ये आगे आने वाले टाइम सेशन में हम जब सेल्स के बारे में पूरी बात करेंगे तो उसमें हम लोग ये पूरा जानेंगे कि सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज क्या रहता है और कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी बदौलत हम सेल को बढ़ा सकते हैं। हम ये आने वाले सेशंस में जानेंगे। तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी, आपने ये जाना। और ऑब्जेक्शन जो आए थे, ये ऑब्जेक्शन भी हम लोग बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल जो आज अमूमन मैक्सिमम लोगों का यही आया है कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, या इसके बारे में डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, या अभी हमें जरूरत नहीं है। ये कॉमन ऑब्जेक्शन है जो लगभग अमूमन कल सभी ने लिखा था। ज्यादातर साथियों ने यही लिखा कि प्रोडक्ट महंगा है, किसी ने लिखा था डॉक्टर से पूछेंगे, किसी ने कहा अभी जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या लिखा, उन्हें भी शायद खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने क्या लिखा था। मैं पर वो यहाँ पढ़ के नहीं बताना चाह रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों की सेल को देख करके कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह आपने ये 10 कॉल कल एक दिन के लिए करी थी, अगर इसको हम हैबिट में डाल लें तो गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं, हर शब्द। ये आपने अगर देखा होगा तो जब हमने ये EWL मास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस दिन भी मैंने गारंटी वर्ड यूज लिया था कि गारंटी लूंगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अभिषेक जी, ये 7 जो कल आपने सेल किया, वापस फिर से स्पॉटलाइट पे लेता हूँ, आपने कल जो प्रोडक्ट सेल किया इसमें से MRP पे कितना गया प्रोडक्ट? सर मेरे हिसाब से तो सारे एमआरपी पे थे सर, क्योंकि सर मैंने एफएमसीजी भी लगभग एमआरपी पे ही सेल किया है। अच्छा, सारा प्रोडक्ट आपने MRP पे बेचा है। वेरी सर गुड। न्यूट्रीचार्ज मैं कभी डीपी पे नहीं सेल करता, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, सिद्धांत के और खिलाफ है सर। अभी तक आपका एवरेज मंथली सेल कितना आ रहा था? हालांकि आपने मेंशन सर किया हुआ है गूगल शीट में, बट आपका कितना आ रहा था सर पिछले बार? एवरेज मंथली सर वही सर 2000 बीवी से 5000 बीवी, वो भी बहुत मुश्किल से होता था। 2000 से 5000 बीवी महीने का यस सर। हो रहा था। और अभी कल यस आपने सर। एक दिन में कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर लिया? सर एक महीने में मैंने कल कल की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक दिन की। सर 850 बिजनेस वाले। एक दिन का 850। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी को, या क्या समझाना चाह रहा हूँ अभिषेक जी के माध्यम से। क्योंकि गूगल शीट में आप लोगों ने सभी ने डेटा फिल किया है, लगभग 17-18 लोगों ने डेटा फिल किया है, और कुछ लोगों की सेल भी अच्छी रही है। जैसे मैंने कल कहा था कि शेरनी है शबाना मैडम, तो वो जिस दिन जागेगी उस दिन तहलका मचा देंगी, तो वही है शबाना मैम की कल की सेल उन्होंने 3500 रुपए मेंशन कर रखी है। उमेश शर्मा जी का है 1665 रुपए का सेल। और राकेश रंजन जी का 1880 रुपए का सेल है। जूनू मैडम है, उनका है लगभग 5 यानी 3 अमाउंट उन्होंने प्लस करके लिखा, एक्चुअल टोटल नहीं किया हुआ। दया गांवकर जी है, उन्होंने 2600 रुपए का सेल किया है। मोहित राम जी ने 375 का सेल किया। अनिल कुमार जी ने 1542 का सेल किया। अमरीश जी ने 2000 रुपए का सेल किया। सुब्रत मिश्रा जी ने 500 का सेल किया है। आशा रानी मैम ने 788 का सेल किया है। और कुछ साथी हैं जिनका सेल नहीं हुआ है, तो वो भी हम लोग जानेंगे सेल नहीं हुआ है। तो ऑन एन एवरेज जैसे सोमबंती जी ने भी 788 का सेल किया है कल, तो बहुत अच्छा लगा। सुनैना मैम ने 1475 का सेल किया है। विमल मैडम ने तो हालांकि वो भी, मैंने कहा ना, विमल मैम तो ऑलरेडी टॉप ऑफ द इंडिया में टॉप पे है। उन्होंने कल न्यूट्रीचार्ज एसेंडफ, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज S5 केवल 4 कॉल करी और 4 कॉल में प्रोडक्ट सेल कर दिए। तो मेरा कहने का एक ही मीनिंग है, या ये आप लोगों को सारी चीज बताने का एक ही मीनिंग है कि हमें अगर सेल्स बढ़ानी, सेल्स दुनिया का, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा धंधा है, सेल्स एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसकी जिसकी वजह से आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, केवल और केवल सेल्स की बदौलत।
और सेल्स में चाहिए क्या? डेडिकेशन, कि आपका जज्बा और जुनून होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये सोच लिया, मैंने ये ठान लिया कि मुझे करना है, तो बस जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो अभी जैसे अभिषेक जी ने अभी कहा कि उन्होंने 11:30 बजे कल वो घर पर आए हैं, तो ये जज्बा जुनून हमें हमारे अंदर लाना है। और अभी भी शायद हो सकता है कि जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन सबके पास आएंगे। आज भी अगर मैं कस्टमर के साथ बात करता हूँ या जब बातचीत होती है हमारी, तो सब जगह ऑब्जेक्शन हमेशा आते रहते हैं। वो मैं जानता हूँ कि क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे तो हम एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, और कंफर्ट जोन में जाना सबके लिए खतरनाक है। तो हमें कभी भी कंफर्ट जोन में जाना नहीं है, हमें हमेशा फील्ड में लगे रहना है। फील्ड में लगे रहेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि क्या मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, और हमारे साथ क्या और ऑब्जेक्शन आने वाला है, या हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। इसलिए सेल्स हमेशा करते रहना है। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं मानना है कि मैं पर्टिकुलर इस लेवल पे आ गया, या मेरा रॉयल्टी हो गया, या मेरा टेक्निकल हो गया, या व्हाटएवर जो भी आपका लेवल रहा हो। मैं तो यहाँ तक कि ये कहता हूँ, कल मैं टीसी सर के साथ हमारा सेशन था, टीसी सर एक ही चीज कह रहे थे कि मुझे केवल सेल करने वाले लोग पसंद है, जो सेल करेंगे वही लोग पसंद है। कल हमारा सेशन था, आज भी ऑब्वियसली दिन में 3:30 बजे वापस हम लोगों का सेशन है सर के साथ। अभी हमने अगले 15 दिन डेली टीसी सर के साथ हमारा सेशन रहेगा 15 दिन के लिए। तो उनमें केवल और केवल हम लोग सेल्स को कैसे बिल्ड कर सके और कैसे बड़ा वॉल्यूम हर इंसान जनरेट कर सके, उसके ऊपर पूरा फोकस होना है। तो यही चीज मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि केवल और केवल सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी बदौलत हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जो शायद सोचा भी नहीं होगा अभी तक। हो सकता है पिछले 2 साल 3 साल ऑन एन एवरेज, जो मैंने शीट में रजिस्ट्रेशन के वक्त आप लोगों से डेटा लिया था, उसमें ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 साल से लेकर 5 साल तक के व्यक्ति यहाँ पर हैं, जो जिनको आरसीएम बिजनेस में 3 साल से 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर। और उनका अगर इनकम लेवल की बात करें तो सभी एवरेज बता रहा हूं मैं, एवरेज 75% लोग जितने हैं यहाँ पर वो वाइटल लेवल तक ही सीमित हो चुके हैं। आप ये बताएं, 3 से 5 साल हमारे को बिजनेस में हो गए, बट इनकम का लेवल हमारा बहुत छोटा है। रीजन, उसके पीछे रीजन क्या है? हमने कभी भी एनालाइज नहीं किया है कि आखिर रीजन क्या है। हम केवल एक कंफर्ट जोन में बैठ गए कि नहीं, मेरा वाइटल लेवल आ गया, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, व्हाटएवर जो भी लेवल आया हो, या स्टार पिन आ गई या स्टार गोल्ड आ गया, या जो भी हमारा पिन आ गया, हम उस पर जाकर के अपने आप को सीमित कर लिया कि नहीं मेरा अचीवमेंट आ गया। जबकि अचीवमेंट वो नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट वो होना चाहिए कि नहीं यार, अभी तक तो मेरा टारगेट हुआ ही नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया बिजनेस। क्या है रॉयल्टी लेवल? आज ये बताइए, एक ऑन एन एवरेज, मुकेश सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक नॉर्मल रॉयल्टी लेवल का इनकम कितना होता है सर? 18,000 से लेकर के रॉयल्टी में 30 से 35,000, 40,000। ठीक है, एक नॉर्मल रॉयल्टी अचीवर का इनकम होता है 18,000 से लेकर 30, 35, 40,000, 50,000। हम मान लें कि 18-20,000 से लेकर 50,000 तक का इनकम होता है। अब आप लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, उन सबको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा कैसे आता है और पैसा कहाँ से आता है। रॉयल्टी के लिए आप लोगों को कितनी बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आरसीएम में आप भी जानते हैं कितने % लोग एक्टिव रहते हैं, या कितना % बिजनेस का रहता है सीन, या आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुकेश सर, कितना % एक्टिवनेस का रेशियो रहता है? जी सर। आरसीएम में जो लोग जब ज्वाइन होते हैं तो उसमें से कितने % लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं? 20% सर। 20%। यानी कि रॉयल्टी इनकम लेनी है अगर आपको 20,000, तो कितने लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे और कितने % उसमें से एक्टिव रहेंगे, तब जाकर के 20,000 की इनकम आएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, हजारों की टीम लगेगी सर रॉयल्टी आने के लिए। 1000 की टीम कम से कम चाहिए, और उसमें कम से कम 300 लोग एक्टिव हों, 300 लोग जो अच्छा काम कर रहे हों, तभी रॉयल्टी आ पाएगी सर। तभी रॉयल्टी आ पाएगी। अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि 1000 लोगों की टीम, ये सबका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि 1000 लोग ही चाहिए, बट एक एवरेज हम कैलकुलेशन पकड़ रहे हैं कि इस तरह से अगर हम बिजनेस करेंगे तो इतनी इनकम आएगी, 18 से 20,000, 25,000, 50,000, जो भी हम चाहेंगे। तो यदि सर डायमंड क्लब की टीम बनाए, यदि अपन डायमंड क्लब की, तो 93 लोगों से हो सकती है होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर हम यही चीज हम डालें सेल्स पर, तो यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, केवल आप अगर महीने का, हाँ बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम तो स्काई इज द लिमिट अकॉर्डिंग टू सेल्स। अब यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, अगर आप केवल अपनी सेल्स को बढ़ा दें, पर्सनल सेल्स को, यहाँ सपोज करिए आप सभी एवरेज अगर 32% के लेवल पर रहते हैं, हम ये मानते हैं कि सभी का एवरेज 32% का लेवल है। 1 लाख बीवी अगर आपने महीने का सेल कर दिया, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो आपका इनकम कितना हो गया?
32,000 रुपए। 32,000 जी। 32,000 तो आपका नेट कमीशन रह गया। उसके बाद में जो आपने प्रोडक्ट, मैं ये नहीं मानता कि 1,00,000 बीवी 100% ही एमआरपी पे सेल होगा, अभी तक ऐसा कल्चर नहीं है आरसीएम में, बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ कि एमआरपी पे बेचने का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पर हम कोशिश करेंगे तो 1,00,000 बीवी का प्रोडक्ट में से, हालांकि एमआरपी का प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होता है, पर मैं एमआरपी और डीपी का रिटेल प्रॉफिट भी अगर मैं पकड़ू तो 10 से 15,000 का रिटेल, इतना तो हम बेच सकते हैं कि 10 से 15,000 का एमआरपी और डीपी का रिटेल प्रॉफिट हम पकड़ सकते हैं। तो 32,000 डिफरेंस बोनस और 10-15,000 का अगर हम ये पकड़े तो लगभग 45,000 रुपए हम ये पकड़ते हैं। 1,00,000 बीवी आप आसानी से महीने का अगर करेंगे तो 30-35 यानी 40-45,000 रुपए बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं ड्यू टू सेल्स। केवल अपनी सेल्स की बदौलत आप अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे और वो अब आप सोचिए, आपने अगर 1,00,000 बीवी किया है, अब आपकी टीम में 10 आदमी है, केवल 10 आदमी, और उन्हीं 10 आदमियों को आपने वही चीज डुप्लीकेट करवाई जो आप खुद कर रहे हैं। आज अगर मैं कर रहा हूं, मेरी टीम में मैं अगर 50,000 वॉल्यूम पर डे पर मंथ का कर रहा हूं, तो मैंने अपनी टीम में क्या सिखाया कि आप लोगों को भी 25,000 50,000 करना है। जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं आप लोगों को फॉलो करता रहूंगा। ऐसे अगर 10 लोग भी हमने तैयार कर दिए 1-1 लाख बीवी वाले, तो सोचिए आपका टेक्निकल लेवल बरकरार है, टेक्निकल बोनस। हमने वैसे लोग डेवलप करने हैं, सेल्स वाले लोग, और हम लोग अभी कहाँ दौड़ रहे हैं कि बस कैसे भी करके तू जुड़ जाए, एक बार 1,000 वॉल्यूम का सामान ले ले, बस फिर जय सिया राम, फिर जय आरसीएम। यहां जाकर के हम अटक जा रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं सोच रहे कि हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए क्यों है, पैसा कमाने आए ना भाई। आज 5,000 10,000 15,000 तो कहीं पे भी इंसान नौकरी करेगा वहां कमा लेगा, पर यहाँ वो पैसा कमाने के लिए आए हैं जो शायद हमने कल्पना नहीं करी। तो वो पैसा कैसे मिलेगा? वो पैसा मिलेगा सेल्स की बदौलत। हमें अपनी पर्सनल सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग ही यही है, डायरेक्ट सेल्स। आप एज एक डायरेक्ट सेलर हैं जो प्रोडक्ट को कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास सेल करते हैं। और हमने क्या गलत ट्रैक पकड़ लिया है कि हम तो बॉस बन गए, हम हमारी टीम को इकट्ठा करेंगे, हम हमारी टीम में लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उनसे काम लेंगे। ये हमारा नेचर बन चुका है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये फैक्ट है। ये आप लोग इससे भले इसको झूठा माने या सच माने, पर ये 100% राइट है। कोई 1-8% कहीं कहीं कुछ हो अपवाद तो वो हर जगह रहता है, पर हाँ ये फैक्ट है। अभी क्या करना है, हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है। अब हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे बड़ी चीज तो जो मेन बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट्स पे है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स पे या सप्लीमेंट्स जो है हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, उनके ऊपर हमारा बड़ा वॉल्यूम है, यानी 75% के आसपास हमारा उस पर बिजनेस वॉल्यूम है। पहली चीज तो हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन से प्रोडक्ट से हम बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर सकते हैं और आसान। दूसरी चीज है सप्लीमेंट्स की। अभी इस टाइम पे हर इंसान को जरूरत है। इंडिया में अवेयरनेस लगभग आ चुकी है। पिछले 1.5 साल 2 साल में जब से कोविड आया है, हर इंसान जानने लग गया है कि मुझे विटामिन सी लेना है, जिंक लेना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो काढ़ा पीना है, गिलोय लेना, ये सबको पता चल गया है, एक्सरसाइज करनी। तो अब क्या लोगों में अवेयरनेस तो आ गई, अब हम उन्हें जाकर के राइट एजुकेशन दे दें तो हमारा प्रोडक्ट सेल होने लग जाएगा। दूसरी चीज न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, दूसरी चीज मार्केट की डिमांड, तीसरी चीज उन्हीं प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स ऐसे हैं जो हमें केवल अभी इस टाइम पे ऑफर्स जो है वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स में ही आ रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो ये एडिशनल इनकम है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज को अगर हम लोग सेल करें। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको दूसरे प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, पर हम 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम में ये कर सकते हैं कि 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हमें करना है तो 60-70 हजार तो हम कम से कम न्यूट्रीचार्ज का कर लें। बाकी 20-25-30 हजार हम दूसरे प्रोडक्ट ऑब्वियसली उसके साथ एड ऑन होकर के सेल हो जाएंगे। आज अगर जैसे मैं न्यूट्रीचार्ज सेल करता हूँ तो न्यूट्रीचार्ज के साथ साथ मल्टीग्रेन आटा या तुलसी ड्रॉप हमारी है, या गिलोय तुलसी है, या ग्रीन टी है, या जो ये हेल्थ प्रोडक्ट है हमारे, ये वैसे ही एड ऑन होके चले जाते हैं साथ में। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें इस ब्रांड को पकड़ना है और मास्टरी करनी पड़ेगी। केवल हमें ये नहीं सोचना है कि और नहीं बस मेरे से नहीं होता, लोग ऑब्जेक्शन आते, इतने रिजेक्शन आएंगे, इतने ऑब्जेक्शन आएंगे कि या तो आप छोड़ करके चले जाएंगे या आप बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड चले जाएंगे। दोनों चीज है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो अब सेल्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, वो अब हम बात करते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ सकती है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का बिजनेस कहीं पर भी हो, किसी भी कंपनी में हो, मैं पर्टिकुलर हमारे ब्रांड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड में जो सप्लीमेंट का बिजनेस करती है कंपनियां, वहां बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है बॉडी स्कैनर, जिसको हम बॉडी फैट एनालाइजर या बीएमआई स्कैनर या कराड़ा स्कैनर या वो व्हाटएवर जो भी आप लोग शब्दों से जान सकते हैं वो। तो यहाँ मैंने कल भी पूछा था, बॉडी स्कैनर लगभग अगर देखा जाए तो बहुत कम साथियों के पास में है।
तो सबसे पहली चीज, हाँ यस, सुनैना मैम तो साथ में ही लेकर के बैठे हैं, बॉडी स्कैनर है उनके पास। तो यहाँ जिन साथियों के पास है उनको लेना है, अभिषेक जी भी साथ में लेकर के बैठे हैं बॉडी स्कैनर, या तो बहुत अच्छी बात है। तो जिनके पास है उनको तो आज अभी ध्यान से नोटिस करिएगा क्या क्या है। जिनके पास नहीं है बॉडी स्कैनर, मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भले मुझे भाई समझें या गुरु समझें या वो जो भी समझे, दोस्त समझे, उसके नाते मैं आपका भला चाहने के लिए कह रहा हूँ कि बॉडी स्कैनर नहीं है तो परचेज कर लीजिए इमीडिएटली। कुछ भी आप उसमें मत सोचिए कि मेरा 3000 4000 जो जितने का भी आ रहा हो अभी वो रुपया लग रहा है, 1% भी मत सोचिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले बॉडी स्कैनर परचेज कर लीजिए। अब बॉडी स्कैनर को कैसे यूज करना है हम लोग आज उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे, देन फिर हम आगे की सारी जानकारी लेते हैं कि आगे कैसे हम बॉडी स्कैनर के थ्रू बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन होगी या, और रिक्वेस्ट करूंगा बाकी साथी म्यूट कर लें। यस उमेश जी आप म्यूट रखिए अपने आप को, अनम्यूट मत करिए प्लीज। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी स्कैनर मशीन की। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग हमारा जो सप्लीमेंट का बिजनेस है, हमारा जो न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस है, हम उस बिजनेस को अभी अगर हमारी ये जो कैटेगरी है, मैं देखा था 2000 से 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ वाली कैटेगरी है मैक्सिमम लोगों की, यहाँ इस सेशन में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी। प्लीज सर मैं एक बार सभी शायद जी हाँ, तो अभी कोई भी अनम्यूट नहीं कर पाएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मैं बात कर रहा था बॉडी स्कैनर की। बॉडी स्कैनर वो टूल है जिसकी बदौलत हम लोग अपने बिजनेस को एक ही महीने में, विद इन अ मंथ, हम लोग डबल कर सकते हैं। पिछला जो हमारा बिजनेस आ रहा है उस बिजनेस को आज और पहले वाले बिजनेस में हम लोग बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है, इसको सही तरीके से यूज करना अगर आ गया आपको, अभी हालांकि हो सकता है आप लोग यूज करते हो और पता नहीं क्या आप कितना रिजल्ट ला पा रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे, पर हाँ इसकी बदौलत आप बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। बॉडी स्कैनर ये किस मेथड पर काम करता है, वो है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड, BI मेथड। जैसे मोबाइल में, अगर इसको बहुत इजी साधारण भाषा में समझाऊं, जिस तरह मोबाइल में AI टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह मिलेगी आपको, वो वैसे ही ये बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, ये जो चारों मैग्नेट या चारों इलेक्ट्रोड जो लगी हुई रहती है बॉडी स्कैनर पे, जैसे ही हम इसके ऊपर खड़े होते हैं, बहुत माइक्रो लेवल का करंट, जिसका जो हमें महसूस भी नहीं होता है, वो हमारी बॉडी में पास होता है, और उसकी वजह से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, और उससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में फैट कितना है और इंटरनल फैट कितना है, मसल्स का परसेंटेज कितना है। वो मेथड है ये बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड। ये केवल आप लोगों के जस्ट फॉर नॉलेज है, ये फील्ड में कहीं पर भी काम आने वाला नहीं है, ये आप ध्यान रखें। अब है कि बॉडी स्कैनर को कैसे यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ भी बीच में क्वेरी रहती है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे सेशन पूरे प्रेजेंटेशन के बीच में, इसीलिए। तो इस मशीन को कैसे यूज करना है उसके ऊपर हम लोग बात करें, कैसे स्टार्ट करना है उसके ऊपर। तो बीच में एक सेट बटन लगा हुआ है मशीन के ऊपर, इस सेट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ दिखेगा P1। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या एंटर करना है, सबसे पहले अपनी उम्र, सॉरी सबसे पहले आपको अपनी हाइट डालनी है, अपनी लंबाई सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है। आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, गूगल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, फिर भी बता दूं, जो इनिशियल अमूमन 5 फीट 5 फीट 2 इंच 5 फीट 4 इंच 5 फीट 5 इंच ऐसे हाइट होती है। 5 फीट से कम के बहुत कम लोग मिलते हैं, बट एवरेज 5 फीट तो मिलता ही मिलता है। तो जो शुरुआती 5 फीट है उसके लिए हम एवरेज हम लोग, हालांकि 152 सेंटीमीटर होता है, पर यहाँ हम लोग 150 भी पकड़ के चल सकते हैं। 150 हमने पकड़ा, और ऊपर के जितने भी इंचेस एडिशनल इंचेस होंगे उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट अगर 5.6 है,
तो 5.6 के लिए क्या करना है, 5 का मतलब तो 150 ले लिया हमने, और आगे के जो 6 इंचेस हैं उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 2.5 से गुणा किया तो आया 15, और 150 पहले का था तो 150 में हमने 15 डाल दिया तो कितना रह गया, 15 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 165। तो यहाँ 165 सेंटीमीटर हमने अपनी अपनी यहाँ हाइट एंटर कर दी सेंटीमीटर में। तो आप लोग भी अपनी अपनी हाइट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखिएगा कि आपकी हाइट कितनी है और आप कैसे उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लंबाई के बाद हमें डालना रहता है हमारा जेंडर, कि हम मेल है या फीमेल, किसका बॉडी स्कैनर कर रहे हैं वो। उसके बाद में उसकी उम्र डालनी रहती है। यहाँ पर जो अप एरो है, अप एरो और डाउन एरो से आप लोग अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे जा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये यहाँ पर अप एरो रहता है और ये इस जगह डाउन एरो रहता है। ये अप एरो और डाउन एरो से आप लोग लंबा घटाना बढ़ाना जो भी करना हो, अगर एज को बढ़ाना हो या हाइट को बढ़ाना घटाना है तो आप ये अप एरो इससे बढ़ा सकते हैं, और ये है इससे डाउन एरो से आप घटा सकते हैं। इसके बाद में हमें क्या कर देना है, सेट वाला बटन प्रेस कर देना है। फिर आएगा, आप देखेंगे कि जिस भी बंदे को, जिस भी व्यक्ति को हम खड़ा करेंगे उसको बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में खड़ा करना है। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स पे उसके पांव आगे और पीछे बराबर लगे हुए रहने चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, और अमूमन ये गलती सभी जगह होती है कि आदमी कभी टेढ़ा खड़ा रहता है, कभी यूं झुका हुआ रहता है, कभी एक पैर पे वजन ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं, उसका बैलेंस पूरा बॉडी का बराबर रहना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि आदमी जब भी इस बॉडी स्कैनर पे खड़ा हो, जो भी व्यक्ति, उसकी पोजीशन बिल्कुल सही हो। आइडियल वेट, मशीन में जब हमने उसको खड़ा कर दिया तो सबसे पहले जो आता है वो आता है वेट, वजन। अब ये आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझा दूं। जितनी आपकी हाइट आती है सेंटीमीटर में, आपकी हाइट आ गई मान लीजिए 165 सेंटीमीटर, तो 165 में से 100 माइनस कर दिए, बचा 65। मेरी बात अगर आप लोग सबको समझ में आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। 165 सेंटीमीटर में से हमने 100 माइनस कर दिया, बचा 65। तो 65 किलो का +3 और -3 यानी कि 62 से लेके 68 तक वो आइडियल वेट की कैटेगरी में आता है। अगर 62 से लेके 68 तक उसका वजन आ रहा है तो वो आइडियल वेट है उसका। थैंक यू, आप लोगों ने लिख दिया चैट बॉक्स में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आइडियल वेट आएगा। तो हमें इससे समझ लेना है कि जितना उनका हाइट रहेगा उस हाइट में से 100 माइनस करना है, और 100 माइनस करके +3 -3 तक वो आइडियल वेट की कैटेगरी रहती है। उसके बाद आता है अगला BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसकी जो नॉर्मल रीडिंग है वो रहती है 18 से 25 के बीच में। 18 से 25 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो हेल्दी रेंज है। 18 से कम आ रहा है तो अंडरवेट है, 25 से ज्यादा आ रहा है तो ओबेसिटी है, और 29 से ज्यादा आ रहा है तो ओवरवेट हो चुका है। उसको अपने वजन पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास देखेंगे आप, सारी ये रीडिंग है BMI की, कि BMI का क्या सीन है और किस तरह से उससे हम लोग रीडिंग से पता लगा सकते हैं कि इंसान की क्या सिचुएशन है और वो अभी किस कैटेगरी में आता है। आप लोग अपना BMI कैलकुलेट करें, आप लोग BMI से भी पता लगा सकते हैं कि आपकी अभी किस कैटेगरी में आप लोग अपने आप को रखते हैं। हमें अपने आप को इस वाली कैटेगरी में ला करके डालना है, 18 से लेकर के 25 की वाली कैटेगरी में। तब हमारा बिजनेस बड़ा हो सकेगा, तब हम सप्लीमेंट का बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। BMI शायद मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब भी आप सभी लोगों को मैंने कहा था कि BMI एक ऐसी चीज है जो शायद हम लोग बिना किसी बॉडी स्कैनर के या बिना किसी तामझाम के, बिना किसी टूल्स के BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल हाथों से अपने पेपर और पेन पे भी आप किसी भी इंसान की BMI निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है। शायद अभी यहाँ पर कितने साथी हैं जो ये जानते हैं बिना मशीन के ये कैलकुलेट करना? कितने साथी हैं जो जानते हैं? ये समीशा जी हैं, शबाना जी हैं, विक्की जी हैं, यस अभिषेक, बस या क्यों? क्योंकि ये जो भी जानते हैं ये मेरे पहले सेशन इन्होंने अटेंड कर लिए हैं, इसलिए ये लोग जानते हैं। बाकी के साथी नहीं जानते हैं, तो आज से आप लोग सभी जान जाएंगे। अभी जो आपको आने वाली जो कैलकुलेशन भी करने, कोई बात नहीं, अभी सबकी परफेक्ट हो जाएगी। अब जो आने वाली स्लाइड है उससे आपको बहुत आसानी से आप किसी का भी BMI निकाल सकते हैं बिना बॉडी स्कैनर या बिना किसी मशीन के।
तो लीजिए ये आपके स्क्रीन पे ये शेयर कर रहा हूं मैं BMI निकालने का फॉर्मूला। यस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी इंसान का वजन अगर 60 किलो है, सबसे पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, उसकी लंबाई और उसका वजन। ये और अमूमन ये हर इंसान को पता रहता है कि भाई मेरा वजन इतना है लगभग। अगर मेरा वजन मैं बताऊं तो मेरा वजन लगभग 58-59 के आसपास रनिंग रहता है, अभी इस टाइम पे रह रहा है। तो सभी को पता है वजन और लंबाई, ये दो चीजें अगर हमें मालूम है तो हम किसी भी इंसान का BMI निकाल सकते हैं। करना क्या है, हाइट जो आई थी, हाइट को मीटर स्क्वायर करना है। जैसे 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो इसका मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 होगा। किसी की 156 आएगी तो अगर वो होगी 1.56 मीटर में, और इसको मीटर स्क्वायर यानी कि 1.65 को 1.65 से मल्टीप्लाई करना है। मीटर स्क्वायर, आपका जो वजन आएगा उस वजन को मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ये बहुत आसान फॉर्मूला है BMI कैलकुलेट करने का। सर 100 क्या है, माइनस करें। यस, वो आइडियल वेट 165, सुब्रत जी आपने लिखा था कि 100 क्या है, माइनस करें। तो आइडियल वेट अगर हमें पता करना है तो जैसे 165 सेंटीमीटर में, यही इसी स्क्रीन पे समझा देता हूँ कि 165 सेंटीमीटर जैसे ये किसी की हाइट है, ये देखेंगे ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है 165 सेंटीमीटर किसी की हाइट है, तो इसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो आइडियल वेट करने के लिए जो 100 आता है, 165 में से 100 माइनस कर दिया तो ये बच गया केवल 65। तो 65 बचा, इसका मतलब 65 के आसपास उसका आइडियल वेट की कैटेगरी होनी चाहिए। उसका जो आइडियल वेट होना चाहिए वो 65 के आसपास, यानी कि 65 से +3 और -3 तक जाएगा, तब तक वो आइडियल वेट की कैटेगरी में आता है। ये आपको समझना है। तो BMI आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्मूला, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है किसी को तो एक बार अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। जिसको भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अनम्यूट करें और पूछें, और अगर आ गया है तो पेपर पेन आपके पास है, आप अपना अपना BMI निकाल के बताएं कि भाई हमारा BMI इतना है। और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि हाँ हमारे को नहीं आया। चलिए, मैं ये सर एक समझूंगा। मिनट हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बताया 5 फीट में 150 सेंटीमीटर आता है। अब हमको यहाँ पे मतलब निकालना है वेट, तो एक्चुअल में आइडियल वेट 50 होना चाहिए। एक्चुअल में 152.5 होता है सेंटीमीटर पर। यस सर। क्योंकि हम हिंदुस्तानी है तो हर चीज में एवरेज लेकर के चलते हैं, तो क्योंकि वजन भी हमेशा एक एवरेज आएगा, तो 150 हमने पकड़ा कि एवरेज 150 हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। 5 फीट में 150 सेंटीमीटर। ठीक 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 आगे आगे आपका क्या प्रश्न था वो बोलिए। आगे बस मुझे यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। जैसे आपने 5 फीट में 150 सेंटीमीटर बताया है, अब किसी का वेट मान लीजिए आ गया 50, कुछ कंफ्यूजन है सर मेरा, यहाँ पे हो नहीं पा रहा। क्या, हाँ पूछे ना, तो कंफ्यूजन ही तो क्लियर करना है हमें। अब यहाँ पे तो आपने क्लियर कर दिया है, जैसे हाइट एंड मीटर, तो जैसे 1.65 मीटर है तो कन्वर्ट टू मतलब, तो आपने बता भी दिया कि 100 को आप हटा दीजिए तो 65 ही उसका वेट होना चाहिए, ये आइडियल वेट हो गया है। हाँ हाँ, अगर मान लीजिए किसी का 65 में 3 प्लस कर सकते हैं और 3 माइनस कर सकते हैं, यानी कि 62 से लेके 68 तक, 62 से लेके 68 तक। ओके सर, ठीक है ऐसा। जी आशा मैम। थैंक यू सर। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि कन्वर्ट 2 मीटर में कैसे करेंगे। आप कोई भी एक एग्जांपल बताइए हाइट का, आप क्या हाइट लेके चल रहे हैं। मेरी हाइट है सर 5'4". 5'4", तो 5'4" है। देखिए हमने क्या कहा, 5 फीट के लिए हम लोग ले रहे हैं 150 एवरेज, तो 5 फीट तो हो गया 150। अब बचे 4 इंचेस, तो 4 इंचेस को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2.5 से, तो 160 आपकी हाइट हो गई, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो गई। अब 160 सेंटीमीटर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1.6, उसको अगर मीटर में बदलेंगे, 160 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1.6। बहुत इजी है, एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 160 से किसी भी व्यक्ति की हाइट आप सेंटीमीटर में लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। 160 है तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब आप देखिए 1.6 और मल्टीप्लाई बाय अगर 1.6 करते हैं तो आपका आ रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 2.56 आ रहा है ये। अभी वेट कितना है आपका, 58 डिवाइडेड बाय 2.56, तो आपका जो BMI आ रहा है वो 22.65।
अभी आप अपना बॉडी स्कैनर मशीन पे खड़े होकर के ये जो रीडिंग आपने बताई, ये रीडिंग आप बॉडी स्कैनर मशीन पे डालिएगा और फिर अपना बीएमआई चेक करिएगा, आपको वहां पर भी ये बीएमआई मिलेगा। यानी हम इस तरह से आसानी से बीएमआई निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ये तरीका है कि हमारे पास बॉडी स्कैनर मशीन नहीं भी है तो भी हम लोग बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। लगा आप समझ में आ रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा मेरे हिसाब से, और अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वापस पूछ सकते हैं, हम कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे आगे का। तो अब आगे वाली जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी उस पर चलते हैं। आगे आता है फैट परसेंटेज, जिससे हम लोग हमारा बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। फैट परसेंटेज जो आ रहा है, यस, सुब्रत मिश्रा जी ने निकाला 28। तो सुब्रत जी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभिषेक ने 21, वेरी गुड। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है सुब्रत जी थोड़ा सा बीएमआई पे, अपने बॉडी पे। अभी आ रहा है फैट परसेंटेज, जो नेक्स्ट रीडिंग आती है बॉडी स्कैनर में वो आ रही है फैट परसेंटेज। ये आपको सीन दिख रहा है इसके स्क्रीन पे कि इस तरह से ये जो सामने नजर आता है फैट, हर इंसान को, जो हमने कहा था हमारी भाषा में स्टोर रूम, कि कोई भी व्यक्ति स्टोर रूम लेकर के चल रहा है, तो ये वो फैट है जो हमें सामने से नजर आ जाता है और हम आसानी से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मोटापे का शिकार है। फैट परसेंटेज की रीडिंग नॉर्मल कितनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी स्कैनर? जो हमारा बॉडी स्कैनर हम लोग यूज ले रहे हैं इजी केयर का, जो न्यूट्रीचार्ज वाला है, उसकी बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी स्कैनर अलग अलग है, ओमरॉन के भी आते हैं और दूसरी कंपनीज के भी आते हैं। तो ये जो रीडिंग आ रही है रेफरल रीडिंग्स, ये सारी रीडिंग्स है इस बॉडी स्कैनर के ऊपर ली गई है। यस, इसमें फैट परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो फैट परसेंटेज आ रहा है पुरुषों में 20 से कम होना चाहिए और महिलाओं में 25 तक, यानी 25 तक मान लीजिए, या पुरुषों में 20 तक मान लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो आपको कम करने की आवश्यकता है, ये आप ध्यान रखें। फैट परसेंटेज, फैट के बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आप समझ पाएंगे। फैट जो अभी जो आपको फोटो दिखाया था पहले, ये वाला जो फैट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, या ये जो मोटापा नजर आ रहा है या थुलथुला शरीर हो जाता है, तो ये जो बाहर येलो येलो कलर के जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये येलो येलो कलर वाला जो सीन है, ये तो है वो फैट परसेंटेज। और अंदर जितना भी आप देखेंगे ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं, डार्क कलर के ब्लैक स्पॉट्स जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और जहां मैं शायद ये हाईलाइटर भी दिखा रहा हूँ प्रेजेंटर से, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं कहाँ पर ले जा रहा हूँ पॉइंटर को। तो ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट है, ये ब्लैक डॉट है विजरल फैट। हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर जब फैट जाकर के जमा होने लग जाता है, फैट जाकर के इकट्ठा होने लग जाता है, तो वो विजरल फैट कहते हैं हम उसको। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी पैदा होती है। अब नॉर्मल हमारे शरीर का ऑर्गन देखें, और जब उनके ऊपर फैट जम जाता है तो उसको जो विजरल फैट कहते हैं, तो वो दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है कलर में, वो आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल जो अगर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है वो किस कलर का होता है, और फैट जमने के बाद उस पे का क्या सीन हो जाता है, इसलिए उनकी वर्किंग इफेक्ट आता है। अब अगर बात करें तो फैट की और विजरल फैट की जो रेफरल रीडिंग्स है नॉर्मल, वो कितनी होनी चाहिए? तो फैट परसेंटेज 20 से 25 हो गया। और विजरल फैट जो है, विजरल फैट की जो नॉर्मल रेंज है वो है 0.5 से लेकर के 3 तक नॉर्मल रेंज होगी। 4 से लेकर के 6 अगर किसी की आ रही है तो वो होगा रिस्क वाला रेंज। जैसे अभी सुब्रत मिश्रा जी ने उनका बीएमआई लिखा 28, तो 100% उनका विजरल फैट 4 से लेकर 6 की कैटेगरी में है। अभी मैंने बॉडी स्कैन नहीं किया, पर आप चेक करके बताइएगा सुब्रत जी कि आपका विजरल फैट कितना आ रहा है। और मे भी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका 7 से भी ज्यादा हो, बहुत सी केसेस में ऐसा होता है। तो रिस्क वाली कैटेगरी में जैसे इंसान आ जाता है तो हमें उसको ध्यान रख के और उसको केयर करवाने की जरूरत है कि आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, और ताकि ध्यान देंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और यहाँ विजरल फैट जैसे किसी इंसान का बढ़ा हुआ दिखता है तो उसको सबसे पहले फ्री में एक ही सलाह देनी कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। टॉक्सिन वाली जितनी भी चीजें हैं उन टॉक्सिन्स वाली चीजों को अवॉइड करिए, जैसे चाय, कैफिनेटेड ड्रिंक, या कोई भी कचौरी समोसा या तला फला जो फूड होता है, ऑयली फूड, अगर वो खा रहे हो तो उसको कम करने के लिए या बंद करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं अगर किसी का विजरल फैट बढ़ा हुआ है तो। फिर आता है वाटर परसेंटेज कि बॉडी वाटर परसेंटेज कितना होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 75% हिस्सा पानी का बना हुआ है, सबने पढ़ा हुआ और सबको मालूम है ये सारी बातें। तो अभी कितना होना चाहिए, एवरेज हम हर चीज का लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एवरेज पे ही दुनिया टिकी हुई है कि जिसका एवरेज बेस्ट होगा वही खिलाड़ी आगे निकलता है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि एवरेज अगर हम पानी की मात्रा देखें तो
50 से लेके 75% तक का होता है, जिसमें पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। तो यस, हाँ राकेश रंजन जी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलिए, लग रहा है वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये एवरेज अगर हम पानी की बात करें कि बॉडी वाटर परसेंटेज जो रहता है एवरेज, वो हमारा 55% हम लोग पकड़ के चलते हैं। 55% के आसपास एवरेज पानी का रेशियो रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अगर पानी की कमी है तो उस पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और अभी यहाँ पर भी जितने शख्स बैठे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी लगभग 60% से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के बॉडी वाटर परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 45% से लेकर के 48% के बीच में। आप लोग कैलकुलेट, अगर बॉडी स्कैनर है आपके पास तो आप चेक करिएगा। मैक्सिमम यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका 45 से 48% के बीच में आने वाला है, या उससे कम ही आएगा। कोई रेयर केस में किसी का 52, 53, 54% के आसपास आएगा। जैसे मेरा है, मेरा आप कभी भी चेक करेंगे तो 54, 53, 54, 53 के आसपास वाटर परसेंटेज आता है। और क्यों आता है? क्योंकि मैंने पानी पीने का तरीका लोगों को सिखा रखा है और मैं खुद भी वही फॉलो करता हूँ। यहाँ पर अगर पानी, किसी के शरीर में पानी की कमी आती है तो फिर एक टिप आपको फ्री वाली देनी है। देखिए, मैं साथ साथ में सेल्स भी आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि सेल्स भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वो तो फ्री वाली टिप दे देनी। वो क्या टिप होगी? वो टिप ये होगी कि आपको सर पानी पीना बढ़ाना है। अमूमन मैंने जितने भी मेरा क्लाइंट है, मैंने अमूमन आप लोगों के साथ भी यही फेस करना होगा आपको भी, कि जब भी हम किसी को पानी के लिए कहेंगे तो हर इंसान ये बोला, अरे मैं तो खूब पानी पीता हूँ या पानी पीती हूँ, मैं खूब पानी पीता हूँ दिन भर में। तो उनसे, उनकी बात से आपको एग्री करना है, उनसे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है या बहस नहीं करनी। उनसे आपको क्या करना है? हाँ सर बिल्कुल, हाँ मैडम मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आप पानी पीते हैं और आप ऑब्वियसली पूरा पानी पीते होंगे, पर हो सकता है आपके पानी पीने का तरीका गलत हो या पानी पीने के तरीके को आपको सही करना हो। वो तरीका क्या है वो मैं आपको अब बताना चाहूंगा या मैं समझाना चाहूंगी। वो तरीका ये, यहाँ पर मैं चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे कितने शख्स हैं जो पानी पीते हैं, 1 लोटा 1 गिलास एक साथ पानी पी लेते हैं दिन भर में? यानी जब भी पानी पीते हैं अपन 1 गिलास पानी या 1 लोटा पानी एक साथ पीते हैं। 1 गिलास पानी, हाँ वो आशा में हम बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, उनको पता है। हाँ, यानी जो मेरे से पहले कनेक्टेड है उनको सबको मालूम है क्या तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं पानी पीने का, अमूमन जब आप फील्ड में जाएंगे ये आपको केस मिलेगा ही मिलेगा। ये मिलेगा कि हम खूब पानी पीते हैं, तो आपको उनकी बात से एग्री करके कहना, हाँ सर मैं मानता हूँ आप पानी बहुत ज्यादा पीते होंगे, पर उसको पीने का तरीका आप बदल दीजिए। आपको करना क्या है? सिंपल कैलकुलेशन है सर, सिंपल तरीका। कोई सी भी ऐसी 1 लीटर की बोतल भर के रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ स्टील की बोतल होनी चाहिए, कोई सी भी बोतल हो जो 1 लीटर की हो, जिसका माप 1 लीटर हो। 1 लीटर नहीं है तो आधा लीटर, उसका माप आपको ध्यान होना चाहिए कि उस बोतल में पानी कितना आ रहा है। ये बोतल भर के रखिए। पूरे दिन भर में आपको लगभग आपके शरीर के वजन के हिसाब से 3 से 4 लीटर पानी, जैसे हर 20 किलो शारीरिक वजन पे 1 लीटर पानी चाहिए। ये WHO ने हमको सजेस्ट किया हुआ है। जो हमारा RD है उसमें भी हमने रिकमेंडेशन में हमने पढ़ा है कि ऑन एन एवरेज 20 किलो शारीरिक वजन पे 1 लीटर पानी चाहिए। तो अगर किसी का 60 किलो वजन आ रहा है तो उसको 3 लीटर पानी के लिए बोलना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। तो अब ये 3 लीटर पानी हमें कैसे पीना है? सर आप या मैडम आप क्या करें, ऐसे 1 लीटर की ये बोतल जो है, इस बोतल को आप भर करके रखें। जब भी आपको पानी पीना हो क्या करें, इस बोतल में से पानी लिए, या तो आप गिलास में पानी ले लें या फिर इसी बोतल में से थोड़ा सा पानी आप सिप करके पिए। एक साथ 1 लोटा या 1 गिलास पानी नहीं पीना है। अब वो कहेगा क्यों नहीं पीना है, तो उसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ। आज का सेशन 5 से 7 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा, ये आप मान करके चलिएगा। तो वो कहेगा 1 लोटा या 1 गिलास पानी क्यों नहीं पीना है, तो उसके पीछे भी मैं अभी यही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी साथी हाथ हैंड रेस करे जो 1 गिलास या 1 लोटा पानी एक साथ पीता है, भी फटाफट से जो भी 1 लोटा या 1 गिलास पानी पीते हैं, या अनम्यूट करिए मैम। आप प्रेम जी या सर 1 गिलास तो पी जाती हूँ। हाँ 1 गिलास पानी पी लेते। अब जैसे हाँ प्रेम जी, आप प्रेम सर आप? सर मैं भी 1 गिलास पी लेता हूँ। 1 गिलास पानी हम लोग पी लेते हैं। अब जब जैसे भी हम पानी लोग पीता हूँ 1 गिलास पीता हूँ। 1 गिलास पानी एक साथ सर
कोई हाँ। कोई बार एक गिलास पूरा पी लेते हैं, और कोई कोई बार जैसे मीटिंग में ज्यादातर रहते हैं अपन ना, तो धीरे धीरे करके एक गिलास पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पीते, चलिए ठीक है। अभी यहाँ एक गिलास वाली और या एक लोटा पानी अमूमन यहाँ पीते भी होंगे तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर अमूमन यही रहता है कि हम एक गिलास पानी एक साथ पी लेते हैं। जब भी पानी पीते हैं एक गिलास पानी एक साथ पीते हैं। अब हमने उनको सजेस्ट क्या किया है कि आपको इस बोतल में से सिप सिप करके पानी पीना है। ये जो बोतल है, इस बोतल में से आपको थोड़ा थोड़ा पानी आपको करके पीना है। पीना क्यों है? क्योंकि अगर आप एक लोटा या एक गिलास पानी पिएंगे, पानी क्या करता है हमारे शरीर में, हमने जो भी खाना पीना खाया है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, उसको अवशोषण में मदद करता है। हमने एक गिलास पानी या एक लोटा पानी एक साथ पिया तो होगा क्या, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद यूरिन आएगा और वो मैक्सिमम पानी यूरिन के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर पसीना आता है स्वेट के साथ वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमारा जो अवशोषण लेवल है या एब्जॉर्प्शन पावर है शरीर का वो कम रहता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग जो खा रहे हैं वो खाना पीना पचता नहीं है। बहुत सी बार या तो आदमी मोटा हो जाता है या फिर वो बिल्कुल जो खाया पिया उसको अंग लगता ही नहीं। तो रीजन उसके पीछे ये है कि या तो आदमी खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीता है, खाना खा रहा है एक गिलास इधर डाला और साथ में पानी पी लिया, फिर डाला फिर पानी पी लिया। तो वैसा नहीं करना है। खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना है। पानी पीने का तरीका क्या है सब, और ये मैं कह रहा हूँ ये मेरा सबसे कहते हैं ना यूएसपी है मेरी, जिसकी वजह से मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, वो केवल एक ही है, ये जो मैं पानी पीने का तरीका चेंज कराता हूँ। और ये पता नहीं लाखों हजारों लाखों लोगों के मैंने चेंज करा दिए होंगे। केवल इस तरह से बोतल भर के रखिए, इस बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी करके सिप सिप करके पानी पीजिए। जब ये बोतल पूरी खाली हो जाए फिर इसको वापस रिफिल करिए, ताकि आपको ध्यान में रहेगा पूरे दिन भर में आपने कितने लीटर पानी पिया। कितने पानी पिया। ओके सर। ध्यान रखना, ये तरीका अगर आपने बहुत से लोगों का बदला दिया तो इससे आपका प्रोडक्ट बहुत बिकने वाला है। ये तो मेरे लिए तो होता है, मेरे लिए तो अगर इसको हम कह सकते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र है, पानी पीने का तरीका बदलवाना। इससे मैं बहुत बड़ा वॉल्यूम खड़ा करता हूँ। जितने भी कस्टमर आते हैं मैक्सिमम 99.9% केसेस में सबका ये, सबके ऊपर ये रूल लागू होता है और सबका मैं ये बदलवाता हूँ पानी पीने का तरीका। तो आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का पैसा नहीं लग रहा और किसी को नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, सबको फायदा ही होने वाला है। ये हमें ध्यान रखना, ये तरीका कर सकते हैं। एवरेज परसेंटेज आता है वाटर परसेंटेज, वो वाटर परसेंटेज रहता है हर इंसान का एवरेज अगर हम देखें तो वो आ रहा है 55%, हम लोग लेकर के चलते हैं 55% का लेवल एवरेज रहता है। उसके बाद में जो हमारा रीडिंग आता है वो आता है मसल वेट। इस रीडिंग को हम लोग ज्यादा प्रिफेर नहीं करते हैं, क्योंकि इसी के बाद में लास्ट में एक रीडिंग आती है एसएमआर परसेंटेज, वो रीडिंग हम लोग ज्यादा प्रिफेर करते हैं। इसलिए हम लोग मसल वेट, ये आता है किलोग्राम में मसल वेट, तो इसको हम लोग प्रिफेर नहीं करते। और वैसे भी हमारा जो बॉडी स्कैनर का पंपलेट है उसमें ये रीडिंग कहीं मेंशन की हुई नहीं है, तो इसको हम लोग ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एसएमआर परसेंटेज बताना है, मसल परसेंटेज का जो रेशियो है वो बताना है, उससे हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस ला सकते हैं। बोन मास, बोन मास अगर कह सके तो हमारे शरीर में हड्डियों का वजन, साधारण भाषा में, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है, हमारे शरीर की हड्डियों का वजन जो होता है वो कहलाता है बोन मास। और ये कितना होना चाहिए, ये हालांकि मेल और फीमेल में उनके वजन के ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन आप जब बॉडी स्कैन करेंगे तो आप लोगों को ये रीडिंग्स जो सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ये पता चल जाएगी कि अगर किसी का वजन 50 किलो के आसपास आ रहा है तो उसका बोन मास भी 2 किलो के आसपास ही आएगा। तो उस ऐसा नहीं करना, अगर 50 किलो का वजन आ रहा है और उसका बोन मास 2 किलो, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे को न्यूट्रिचार्ज पीछे लेना है। उसके शारीरिक वजन के हिसाब से उसकी बोन स्ट्रेंथ सही है, हमने ये ध्यान होना। पर हम यहाँ पर एवरेज लेकर के चल रहे हैं 3 किलो के आसपास, 3 किलो के आसपास बोन मास होना चाहिए मेल फीमेल दोनों का। वो माइंड में हमारा होना है कि भाई इतना वजन आया तो इतने वजन पे इतने किलो के आसपास ये बोन मास होना चाहिए। इसको हमने एवरेज 3 किलो पकड़ा हुआ है कि 3 किलो के आसपास बोन मास होता है। अब जब आदमी आपसे पूछेगा कि मेरा बोन मास कम है तो उससे क्या होता है, तो उससे ये डिफरेंस आप उसको समझा सकते हैं कि हेल्दी बोन डेंसिटी क्या होती है, उस समय हमारे शरीर का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर, और जब लो बोन डेंसिटी हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है पूरा। और लो बोन डेंसिटी होने के पीछे मैक्सिमम रीजन रहता है ओवरवेट होना। ज्यादातर जो जिन लोगों का वजन ज्यादा रहता है उन लोगों के शरीर घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, उन लोगों के जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि शरीर का वजन पूरा पैर पर रहता है, घुटनों पर रहता है। इस वजह से ये सीन से भी हम समझा सकते हैं लो बोन डेंसिटी को, कि कैसे हमारी लो बोन डेंसिटी होती है और इससे हम लोग कैसे हमारा शरीर इफेक्ट करता है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा।
अब आ रहा है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम कह सकते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसको हम RM भी कहते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, RMR भी कहते हैं, RMR यानी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। तो ये क्या काम करता है और इससे हम कैसे हमारा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। Resting metabolic rate is also called RMR and is the rate at which your body burns energy when it is at complete rest for 24 hours. हमारा शरीर अगर 24 घंटे के लिए पूरा रेस्ट में रहे, 24 घंटे तक हम कुछ भी काम नहीं करें, पूरा रेस्ट पे रहे, तो भी हमारे शरीर में कैलोरी बर्न होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कितनी एनर्जी बर्न, कितनी कैलोरी बर्न करता है, वो जो रेट रहती है, जितनी कैलोरी वो बर्न करेगा, वो उतनी कैलोरी हमारी RMR कहलाती है, वो कहलाती है हमारी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अब आप कहेंगे कि हमने 24 घंटे कुछ काम तो किया ही नहीं, फिर एनर्जी कैसे बर्न हो रही? जब हम 24 घंटे रेस्ट पे रहते हैं, फिर भी हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रहता है, हार्ट पंपिंग करता रहता है, हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो उन ऑर्गन्स को काम करते रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो होती है 24 आवर्स की, वो कहलाती है BMR या RMR। इस BMR, चलिए वो ये जो भी स्लाइड आई थी, ये स्लाइड आप लोगों को मैं अभी वापस एक बार दिखाऊंगा, पर इस स्लाइड को कहीं पर भी आप स्प्रेड मत करिएगा, ये आपके पर्सनल उसके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, पर्सनल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मेरा बहुत वो है, कह सकते हैं अगर के नॉलेज। तो अभी जो स्लाइड दिखाने वाला हूँ, इससे जब आप किसी का बॉडी स्कैन करेंगे, बॉडी स्कैन करने के बाद आपको क्या, आप उस व्यक्ति को, उस इंसान को ये कह सकते हैं कि आपका 1 महीने में कितना वजन कम होगा। आगे ये जो स्लाइड आप लोगों को अभी मैं दिखाने वाला हूँ, इस स्लाइड की बदौलत, पर रिक्वेस्ट रहेगी क्यों? क्योंकि अब ये कैसे कम होगा वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, पर हाँ ये है कि ये होता है, 100% है। पर ये देखे ना, क्योंकि कहते ना गुरु सारा ज्ञान दे देता है, पर एक वो जो रामायण है वो अपने पास रखता है। इसलिए मैं ये स्लाइड आपको बता रहा हूँ कि इस स्लाइड को आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। किसी भी इंसान का अगर ये RMR या BMR इतना आता है, तो उसी BMR के अकॉर्डिंग उसका 1 महीने में इतना वजन कम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं बताऊं, वो किसी को मैं नहीं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल है मैटर। आप अगर सर्च कर सकते हैं तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, आप जाकर के सर्च करें, और उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली, क्योंकि इतना डीप नॉलेज है जितना आपके पास टाइम नहीं होगा। पर ये एश्योरेंस है कि ये स्लाइड अगर आपने देख ली और आपके माइंड में अगर आपने इसको फिट कर लिया, जिससे आप अपना किसी भी वेट लॉस के क्लाइंट को बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। अभी मेरा वेट लॉस का बिजनेस बड़ा क्यों आता है या वेट लॉस के क्लाइंट मेरे पास ज्यादा क्यों होते हैं, वो इसी स्लाइड की बदौलत होता है। तो साथियों, या स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ये वाली स्लाइड में आप लोगों को। यस, जिसका RMR या BMR 1200 से लेकर के 1400 तक आता है, तो उसका 1 महीने में फैट लॉस जो होगा वो होगा 1 किलो से लेकर के 2 किलो तक। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये केवल आपको अपने दिमाग में रखने वाली चीज है, कहीं भी इधर उधर फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है, आपकी पर्सनल सेल्स बढ़ाने के लिए है। क्योंकि आपने अगर किसी को बता दिया और उसने पूछ लिया कैसे होता है, फिर आप अटक जाओगे। ये केवल आप ध्यान रखिएगा अपने कस्टमर के लिए कि भाई मैं अपने कस्टमर को ये कमिट कर सकता हूँ, इतना अगर RM या BMR आ रहा है तो इतना किलो आसानी से उसका वेट लॉस हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मेरी कैलकुलेशन में आपको समझा। 1400 से 1600 तक आता है तो वो 2 से 3 किलो तक उस 1 महीने में वेट लॉस हो सकता है। 1600 से 1800 तक अगर उसका मेटाबॉलिक रेट आ रहा है या RM आ रहा है या BMR आ रहा है, तो वो 3 से 5 किलो तक 1 महीने में वेट लॉस कर सकता है। और 1500 या 1800 या 2000 से ज्यादा आ रहा है तो 1 महीने में वो 5 से 7 किलो कम कर सकता है। अब बहुत से केसेस आपके पास ऐसे आएंगे कि जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है, पर उनको वजन ज्यादा कम करने की आवश्यकता है। जैसे फीमेल के केस में, लेडीज के केस में ये बहुत ज्यादा होता है। जब उनका मेटाबॉलिक रेट जो आता है, वो मेटाबॉलिक रेट जो रहता है, वो अमूमन जो कैटेगरी रहती है वो कैटेगरी ये रहती है 1200 से 1600 वाली कैटेगरी। लेडीज इस वाली कैटेगरी में आपको मेटाबॉलिक यानी BMR ज्यादा मिलेंगे, पर उनको जो वजन कम करना रहता है वो ये वाली कैटेगरी का कम करना रहता है। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको बढ़ाने के लिए हमें उनके लाइफस्टाइल में 2 या 3 बार दिन में ग्रीन टी ऐड करनी रहेगी। जीरे का पानी आप सुबह सुबह उनको पिला सकते हैं, मेथी का पानी पिला सकते हैं, सौंफ का पानी सुबह सुबह उनको पिला सकते हैं। गिर जाएगी ना, आराम से पीते हैं। तो मेथी का पानी, जीरा पानी, ग्रीन टी उनकी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, और मेटाबॉलिज्म जैसे ही बूस्ट होगा वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। हमें अगर किसी का वेट लॉस ज्यादा करना है या ज्यादा करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करवाना पड़ेगा।
ग्रीन टी, जीरा पानी, सौंफ का पानी, मेथी का पानी सुबह सुबह आप ये पिला सकते हैं। उसके साथ अगर उनको थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कराते हैं, HIIT जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप उनको कराएंगे तो भी उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। जैसे मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ, उनका वेट लॉस होना ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वेट लॉस होगा महीने का। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है, वो है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म आता है 1800 के आसपास आता है, तो आपको ये मालूम है कि उसका एक महीने में 3 से 5 किलो वेट लॉस होगा, वो अगर वो सारी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो। अब हमें ध्यान है कि 3 से 5 किलो होगा, हमने उसको क्या बताना है कि 1800 आपका मेटाबॉलिज्म आ रहा है तो आपका एवरेज महीने का 2 से 3 किलो होगा। हमने क्या किया, उसको 2 से 3 किलो बताया, पर अगर उसने रियल में सही स्ट्रिक्टली फॉलो किया और 2 से 3 की जगह उसका मान लीजिए 4 किलो अगर उसका वेट लॉस हुआ, तब हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, जो मैंने बताया था क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है कि उसका रिजल्ट है। और सर आप तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त फॉलो कर रहे हैं सर, आप बहुत, आपका डेडिकेशन देख के तो मैं खुद फिदा हो गया सर, आप तो इतना जबरदस्त डेडिकेटेड है, यानी आप चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य लेना, इसलिए देखिए आपने, हम तो यही सोच रहे थे कि आपका 2 से 3 किलो होगा पर आपका 4 किलो हो गया सर, वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेट। जैसे ही हमने ये बात कस्टमर के साथ करी, ये सारी बातें सर प्रेम सालवी सर जो कल आपने क्वेश्चंस पूछे थे ना, ये सारी उन्हीं के जवाब है। मैं एक्चुअली पर्टिकुलर उसका आंसर इस साथ में अलग से नहीं दे पाऊंगा, ये कि प्रैक्टिकल सेशन चलते हैं इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। तो हमने जैसे ही उसका 4 किलो वेट लॉस हुआ, तो हमने उसको हर तरह से कॉन्ग्रेचुलेट किया, और जैसे ही हमने किसी को सम्मानित किया या सम्मान दिया, वो बंदा और ज्यादा मोटिवेटेड होकर अपने शरीर पे काम करेगा और ज्यादा रिजल्ट का रेशो बढ़ेगा। और यही तरीका है जिसकी वजह से मैं अपने रिजल्ट बढ़ा पा रहा हूँ, यही तरीके हैं जिनकी वजह से मैं अपने रिजल्ट ला पा रहा हूँ। बताना मेरे को कम रहता है कि मुझे मालूम है कि अगर किसी का मेटाबॉलिज्म 2200, 2300, 2500 तक भी अगर किसी का आराम आ रहा है, उसका 100% एक महीने में 7 से 8 किलो 10 किलो तक वेट लॉस हो जाएगा। पर मैं उसको 5 से 6 किलो बताता हूँ। 5 से 6 किलो वेट लॉस बताया तो क्या होगा, उसने अगर 5 से 6 किलो बताया और 8 किलो कर दिया तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, कुछ गिफ्ट भेज दिया, कुछ भी उसको दे दिया मैंने रिवॉर्ड। और उसके साथ साथ जैसे ही उसका अगर एडिशनल आया तो उसकी खुद की विल पावर मजबूत हो जाती है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, और जिस शख्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो शख्स बिल्कुल सही है, उसकी वजह से मेरा कम हो रहा है। यानी उस कस्टमर का भरोसा अपने ऊपर बढ़ जाता है कि नहीं यार इन्होंने जो बताया था मैंने वो फॉलो किया तो देखो यार वास्तव में हो गया। और अमूमन जब आप वेट लॉस के क्लाइंट के पास जाएंगे तो वेट लॉस वाले, आज की डेट में हर इंसान कुछ ना कुछ पहले आजमा चुका होता है, इसलिए हमने क्या करना है, ये चीज ध्यान रख के उसको सही गाइड करना है ताकि हमारा रिजल्ट का रेशो बढ़ जाए। मेटाबॉलिक एज आती है, मेटाबॉलिक एज जो रहती है वो हमारी अंगों की उम्र, हमारी जो शरीर की अंदर अंदरूनी अंग है वो कितना काम कर चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक एज हमेशा आपकी वास्तविक उम्र से कम आनी चाहिए। इसका रियल एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, यानी क्लोज फ्रेंड तो हम नहीं कह सकते, हालांकि हमारी दोस्ती ऐसी थी जिसको लोग कहते थे मोटू पतलू की जोड़ी भिलवाड़ा में, और इतना हम लोग क्लोज थे कि डेली हमको एक बार मिलना रहता था। और वो बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, मैं उनको हमेशा से कह रहा था कि सर कम करिए, पर वो नहीं मानते, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोज होता है इंसान नहीं मानता है। और उनकी मेटाबॉलिक एज आ रही थी लगभग 80 साल और उनकी एक्चुअल उम्र थी 45 साल। मैंने उनसे सीरियसली कहा था साथियों कि 80 साल की उम्र है तो सर, पता नहीं मेरा ये एक्सपीरियंस था या किस वजह से, मैंने उनसे कहा था सर अगर ये सिचुएशन रही तो खुदा न खास्ता ऐसा कभी मिस हैपनिंग ना हो जाए, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि आप परिवार को अकेला छोड़ करके चले जाएं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही मेटाबॉलिक एज आपकी हाई होगी आपकी रिस्क लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो जब 80 मेटाबॉलिक एज आ रही थी और पिछले 2 महीने पहले उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि ओवरवेट इंसान में बहुत सारी बीमारियां बढ़ने के चांस रहते हैं। और वो बात मुझे इतना फील करवा रही थी कि यार मैंने इस इंसान को इतना बोला, सब कुछ किया, पर नहीं माने। और ये रियल एग्जांपल है कि अगर मेटाबॉलिक एज, आप भी अपना बॉडी स्कैन करिएगा और आप खुद अपनी मेटाबॉलिक एज से एनालाइज करिएगा कि मेरी उम्र कितनी है और इसमें कितनी दिख रही है मशीन में। इसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ अपने अपने खास क्लोज को खो सकते हैं। तो ये मेटाबॉलिक एज हमेशा आपकी जो वास्तविक उम्र है उससे कम आनी चाहिए, बस दैट्स ऑल, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आ रहा है SMR, मसल परसेंटेज रेशियो। जो मसल वेट पहले आ रहा था वो किलो में आ रहा था और ये आता है परसेंटेज में, मसल परसेंटेज रेशियो। इसकी जो रेफरल रीडिंग है 45%, उससे ज्यादा पुरुषों में आनी चाहिए और महिलाओं में 36% से ज्यादा आनी चाहिए। अमूमन मैक्सिमम केसेस में ये कम आती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा सीडेंटरी है, हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल में कोई भी नहीं है। जो एथलीट हैं या जो हार्ड वर्क करते हैं उनमें ये बहुत मजबूत आ सकते हैं, बाकी किसी में नहीं आएगी। यहाँ इंक्लूडिंग मी, मेरी भी नहीं आती। मेरा भी अगर मसल परसेंटेज अभी देखेंगे तो 41 या 40, 40 या 41 के आसपास ही आता है।
तो हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी सीडेंटरी है, इस वजह से ये नहीं आता। इस मसल परसेंटेज पे देखिए, रीडिंग आप लोगों को सबको बेसिक ध्यान है। अब मैं स्लाइड ऑफ करके कैमरे पे बात करता हूँ कि इसके बाद हमें क्या 2 या 3 लाइनें ऐसी बोलनी है। अभी आप में से किसी के पास है मसल, चलिए मसल परसेंटेज की रीडिंग किसी के पास है क्या? बॉडी स्कैनर की, बॉडी स्कैनर में मसल परसेंटेज की रीडिंग किसी के पास है? किया हुआ है बॉडी स्कैन? हाँ आशा मैम बताइए आपका कितना आ रहा है, बॉडी मसल परसेंटेज कितना आ रहा है, एसएमआर परसेंटेज? अनम्यूट करके बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, लेके आ जाइए, ले आइए। तो यहाँ अभी एट प्रेजेंट किसी के हाथ में है क्या बॉडी स्कैन किया हुआ रिपोर्ट? चलिए नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ जैसे ही मसल परसेंटेज की रीडिंग हमारे पास आती है तो हमने क्या बोलना है कस्टमर को, 2 या 3 लाइन। 100% काम करेगी ये लाइनें, और ये लाइनें भी आपको अपने दिमाग में ही रखनी है, कहीं इधर उधर फैलानी नहीं है। फिर से कह रहा हूँ साथियों कि ये आप पहले खुद प्रैक्टिकल करिएगा, तब जाकर के आप। हेलो सर। हाँ सर। सर 40.8 मेरा है। हाँ आप तो वैसे भी फिट हैं 40.8, बट देखिए 40.8 जो मेरा आ रहा है वही लगभग आपका आ रहा है, मेरा भी 41-40 के आसपास रहता है मसल परसेंटेज। अब हमने जैसे एसएमआर परसेंटेज आता है तो हमने क्या बोलना है वो हम जानेंगे। मसल परसेंटेज, क्योंकि अमूमन मैक्सिमम लोगों के डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है, तो मसल परसेंटेज कम आना ही आना है। अब मसल परसेंटेज कम आने से क्या होता है बॉडी में रिएक्शन, वो होता है एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है। आप उनको कह सकते हैं आपको बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, बहुत जल्दी थकान आ जाती है, आप बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं। आप अगर थोड़ा सा लंबा चलेंगे तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी। ये 2-3 लाइनें अगर आपने बोल दी मसल परसेंटेज पे आते ही, तो 100% कह रहा हूँ ये 100% काम करती है। और जिसका भी मसल परसेंटेज कम है, रीता मैम आप कुछ लेके आए हैं क्या, आपकी रिपोर्ट लाए क्या? अनम्यूट करके बोलिएगा। चलिए, तो मसल परसेंटेज पे हमने ये लाइनें बोल, हाँ मसल परसेंटेज जब आता है तो हमने ये लाइनें बोलनी है कि आपकी सांस फूलती होगी, वो कहे नहीं फूलती है तो आपको वीकनेस बहुत महसूस होती है, जो नहीं होती। आप जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप चढ़ के देखिए आप 3-4 बिल्डिंग, ऐसा नहीं है तो चलिए आप मेरे साथ 1 किलोमीटर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। और ये केस यानी मैक्सिमम परसेंटेज जो केस है, मैक्सिमम केसेस में ये बातें लागू होती है, और इन बातों को आप इम्प्लीमेंट करिए। पर इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको क्या करना है कि कस्टमर में आपको रियल इंटरेस्ट दिखाना है। ओवर स्मार्ट बन के हमें नहीं कस्टमर के सामने ये बातें बतानी, अरे मैं कह रहा हूँ ना कैसे नहीं होता, मैं कह रहा हूँ होगी ये बात, ऐसे नहीं बोलना है। बिल्कुल ऐसे बात करनी है जैसे सामने वाला अपनी बात से एग्री हो जाए। इसका हम जब डेमोस्ट्रेशन करेंगे, मैं भी पॉसिबल कल जिस आप में से किसी के पास, जैसे अगर सुने ना मैम, आपका अगर बॉडी स्कैन करके आप कल रिपोर्ट ला सकें तो कल बॉडी स्कैन करके लाइएगा, मैं आपके साथ डेमोस्ट्रेशन करता हूँ। या और कोई अपना, जैसे प्रेम सर आप अपना बॉडी स्कैन करके ला सकते हैं, आशा रानी मैम आप ला सकते हैं, जिसका जो भी अगर कल कोई बॉडी स्कैन करके लाएगा तो मैं किस तरह से मैं काउंसलिंग करता हूँ। कल हम एक काउंसलिंग सेशन रखेंगे, प्रैक्टिकल डेमो सेशन, कि मेरा काउंसलिंग किस तरह से होता है कस्टमर के साथ, वो हम लोग कल जानने वाले हैं प्रैक्टिकली। ये हमने कहा एसएमआर परसेंटेज पे ये इस तरह की बात हम कस्टमर के साथ करेंगे तो उससे हमारा रिजल्ट का लेवल बढ़ सकता है। और इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो है ये बॉडी स्कैनर पे ध्यान देने वाली बात, कि हम लोग जब बॉडी स्कैन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन चीजों का ध्यान रखना होता है, जो हम लोग शायद कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं। वो क्या है वो आप इसके पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमेशा इंसान को जब भी खड़ा करें बिल्कुल सीधा खड़ा करें, जब अननेसेसरी शरीर पे कपड़ों का वजन नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए जब आप अक्टूबर नवंबर या सर्दी के वक्त आप ध्यान रखते हैं तो शरीर पे कपड़े लेकर के इंसान खड़ा रहता है। और अगर मान लीजिए आपने जनवरी में बॉडी स्कैन किया है और अगला बॉडी स्कैन आप मार्च में कर रहे हैं या फरवरी लास्ट में कर रहे हैं, तब सर्दी कम हो जाती है, उसके शरीर पर कपड़े कम होते हैं, तो वो रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। जिस टाइम पे पहली रीडिंग ले रहे हैं कोशिश करें कि नेक्स्ट रीडिंग भी उसी टाइम के आसपास लें। जब भी खड़े हो एडी की स्थिति बिल्कुल सही हो, इलेक्ट्रोड पे बराबर रखा हो, ज्यादा खाना खाकर या डिहाइड्रेटेड होकर के वो रीडिंग नहीं लेना चाहिए। कोई भी ज्यादा वर्कआउट करके आया हो या टेंशन में हो तो रीडिंग नहीं लेनी, क्योंकि दोनों टाइम पे ब्लड प्रेशर का लेवल एबनॉर्मल रहता है, कभी भी नॉर्मल नहीं रहता। ज्यादा कसरत करके आया हुआ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का लेवल भी एबनॉर्मल रहता है, और टेंशन में जब व्यक्ति रहता है तो उस टाइम पे भी ब्लड प्रेशर का लेवल एबनॉर्मल रहता है, इसलिए हमें उस टाइम पे रीडिंग नहीं लेनी है। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग
वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी स्कैनर है, कहीं खराब नहीं हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, कहीं चटाई बिछी हुई है, चटाई पे बॉडी स्कैनर को रख देंगे, या कोई दरी बिछी हुई है या बिस्तर गद्दे के ऊपर रख करके बॉडी स्कैन कर लेंगे। कल ही फेसबुक पे किसी व्यक्ति ने फोटो डाल रखी थी और वो इस तरह के बॉडी स्कैन कर रहा था और फोटो डाल रखा, यानी हम, और इसलिए देखिए ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और इसी वजह से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। फैक्ट कह रहा हूं, हमें फेसबुक पे क्या डालना है और क्या नहीं डालना है हमें खुद को पता नहीं है। हमने वो फोटो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसने भी वो फोटो डाले थे, वो फोटो डाल रखे और वो अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने ये बॉडी स्कैन किया है। सर बहुत अच्छी बात है आपने किया है, पर आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि देखिए मैंने दूसरी, जो अदर कंपनी वाले हैं, आज कोई भी हो, दूसरी कंपनी वाले हमेशा हमारी गलती को पकड़ते हैं और हाईलाइट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखिए ये इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के स्थिति में रह करके और ऐसा इस तरह से बॉडी स्कैन करते हैं, कभी दरी पे पड़ा है, कभी चटाई पे। और कल तो उस बंदे ने फोटो जो फेसबुक पे पोस्ट कर रखे हैं, उसमें तो जो हमारा बेड होता है ना, डबल बेड, क्योंकि जगह कम थी कमरे में, तो उसने क्या किया, खुद ऐसे चेयर पे बैठा था, डबल बेड पे मशीन को खड़ी करके और उसके ऊपर आदमी खड़ा और कैमरे से यूं फोटो लेके फेसबुक पे पोस्ट हो रखी है कल की। मुझे इतना हंसी आई और दुख भी हुआ कि किस तरह के लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है या हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो बहुत दुख फील हो रहा है कि हाँ यार, सही एजुकेशन फील्ड तक नहीं पहुंच पा रही और हम गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो बॉडी स्कैनर को जब भी आप यूज लें, बिल्कुल समतल और ठोस जगह पर आप रखें ताकि उससे रीडिंग आपकी प्रॉपर आए। और कुछ ऐसे ये प्रश्न रहेंगे, इन प्रश्नों को हम, ये जो जनरली जब बॉडी स्कैन करते हैं तो अमूमन ये शायद यही प्रश्न होंगे मेरे हिसाब से। आप लोग स्क्रीन पे, आप लोगों को सबको सही दिख रहे होंगे, आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो बॉडी स्कैन करते वक्त, अगर आपका किसी का आता है तो वो आप लिख करके रख लीजिएगा। कल हम जो प्रैक्टिकल डेमो सेशन करेंगे, कल जब हम प्रैक्टिकल डेमो सेशन करेंगे तो उसमें वो सारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे। ये एक्चुअली क्या थोड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, सेल्स, क्योंकि बॉडी स्कैनर जैसे ही हाथ में आता है तो सेल्स होनी ही होनी है, 100% सेल्स होनी है। तो थोड़ा लंबा खिंच गया है आज का सेशन, पर नो डाउट आशा करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा इन चीजों को सुन करके और सारी बातों को जान करके कि हाँ शायद कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों में कमी थी जिस वजह से हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। और आशा है अब इन चीजों को आप जान करके बिजनेस बड़ा कर पाएंगे और आगे कुछ बड़ा कर सकेंगे। तो लास्ट सर में बॉडी स्कैन का क्लास आता है ना सर, तो इस क्लास को छोड़ने ही का इच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल अभी हो सकता है आप लोगों को और बहुत जल्दी कुछ सरप्राइज मिल जाए, हो सकता है, मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ अभी आज अगर किसी का आपका कुछ मिस भी हो गया है ना, तो ये बॉडी स्कैनर का एज इट इज वीडियो मेरा बना हुआ है, यूट्यूब पर है। किसी को वो नहीं गया है, वो आप लोगों के पास ही आएगा क्योंकि यूट्यूब पर है, पर वो किसी को पता नहीं कि यूट्यूब पर है क्योंकि वो मैंने प्राइवेट मोड में डाला हुआ। तो वो आज आप लोगों को बॉडी स्कैनर का वीडियो भेजूंगा। कुछ भी डाउट रहता है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो मैंने बातें यहाँ बोली है मैक्सिमम पोर्शन उसमें है, बट वो एक स्लाइड नहीं मिलेगी उसमें, आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। जो मेटाबॉलिज्म वाली है, बीएमआर वाली जो स्लाइड थी, वो स्लाइड उसमें नहीं है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने उसको पब्लिक में कहते हैं ना एंडोर्स करना मैंने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि लोग उसका सही फायदा नहीं ले सकेंगे। यहाँ कुछ सीरियस लोग दिखे इसलिए मैंने वो स्लाइड आप लोगों को यहाँ दिखा दी। उसको आप बहुत ज्यादा एनकैश कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो निकालता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल बातें बोली भी है। वीडियो भेजूंगा, वीडियो में आप सारी चीज देखिएगा, क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है सारे नोट डाउन करिएगा। कल का जो सेशन रहेगा, मैं कल का हम लोग सेशन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि मुझे कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है, मेरे को कल जोधपुर जाना है। तो हम लोग कल का सेशन कोशिश करेंगे 7:15 बजे तक क्लोज करने की। हम 7:15 यानी 7:15 7:20 तक शार्प स्टार्ट कर देंगे और 8:15 पे कोशिश करेंगे हम लोग सेशन को, कल के केवल एक कल के सेशन के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि कल के सेशन को हम लोग 7:15 बजे तक क्लोज करने की रहेंगे, जिसमें हम कल काउंसलिंग करेंगे कि किस तरह से बॉडी स्कैनर से हम लोग, मैं कस्टमर के साथ प्रैक्टिकल काउंसलिंग करता हूँ। वो अब आप कहें कि पहले मैं काउंसलिंग करूं या पहले हम लोग डेमो देखें कि आप किस तरह से कस्टमर के साथ काउंसलिंग करते हैं, दोनों में से एक चीज करें। पहले आप करेंगे ताकि हम लोग आपकी गलतियों को पकड़ सकें कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर पहले मैं करूं, क्या करना चाहिए? सर पहले आप करिए। मैं करूंगा तो फिर तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। सर आप नहीं में था से ना, पहले
सर पहले आप करिए, फिर हम लोग का डेमो हो जाएगा ना। हाँ डेमो हो जाएगा, और फिर अगर उसमें करेक्शन करना रहा तो फिर वापस एक सेशन और करना है, यानी कि लालची हो रहे हो आप। अरे सर हम लोग को सीखने को मिल जाएगा सर आपसे। सर हम लोग सीख पाएंगे ना और अच्छे से। यस सर। तो चलिए कल मैंने ये सोचा था कि पहले आप लोगों से, ठीक है कल मैं डेमो करता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ कस्टमर की, किस तरह से मैं काउंसलिंग करता हूँ। कल हम लोग पहले वो सेशन देखते हैं, फिर परसों हम लोग डेमो करेंगे कि आपको कोई कस्टमर है, आप ही एक आप में से कोई एक न्यूट्रिशन कोच बनेगा, एक कस्टमर बनेगा, दोनों आप लोगों में से, और आप ही काउंसलिंग करके देखेंगे और कहाँ मिस्टेक रहती है वो हम सब नोटिस करेंगे कि ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं। ये 2 सेशन हमारे अभी और बढ़ गए, हालांकि ये हमारे शेड्यूल में ही नहीं थे, बट फिर भी 2 बढ़ गए कि हम डेमो सेशन हमारा इस शेड्यूल में कहीं पर भी नहीं था, पर क्योंकि देना और सिखाना परफेक्ट करना है, ये पूरा कमिटमेंट है, कहीं भी नहीं माइनस नहीं होना है। तो अब आज का लास्ट में जाते जाते आज कौन रिव्यू देना चाहेगा आज के सेशन के रिलेटेड? कौन है जो आज के सेशन से रिलेटेड अपना रिव्यू रखना चाहेगा? जल्दी से हैंड रेज करके बताएं कोई भी साथी। या मुकेश सर, आपको रिव्यू बोल रहा हूँ केवल, पूरा रिपीट मत करिएगा सेशन को। हमने आज के सेशन से आपने क्या सीखा और क्या है वो अपने को जानना है ना सर, वो जानना है अपने को। रिपीट अपने को पूरा आज का सेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एज इट इज पूरा रिपीट किया हुआ सेशन में आपको वीडियो भेज दूंगा, इसलिए। जी सर बताएं, मुकेश सर अनम्यूट करें और बताएं आज के सेशन से आपने क्या सीखा और क्या आपका टेक अवे है आज के सेशन से। जी सर। जी, आज के सेशन में आपने सर एक बात कही कि सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम जितनी चाहे इनकम कमा सकते हैं, और आज तक हमारा उस पर फोकस नहीं था, तो हमें फोकस करना चाहिए अपने वॉल्यूम को 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी कर सकें, और ऐसी ही टीम बनानी चाहिए आपने कहा, तो उससे हम आसानी से अपने टेक्निकल मेंटेन कर पाएंगे जो आज राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपने ये बात करी, और न्यूट्री चार्ज उस पर सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है, हमें उस पर काम करना चाहिए, आपने ये सजेशन दिया है। और बॉडी स्कैनर सबके पास होनी चाहिए, और मेरे पास बॉडी स्कैनर है और मैं उस पर काम करता भी हूँ, तो बॉडी स्कैनर सबके पास हमारे पास होनी चाहिए, आपने ये बात कही। और आपने बहुत सरल तरीके बताए बीएमआई निकालने के, जो पहले हम लोग शुरुआती दौर में हमारे ट्रेनर ने हमें सिखाया था, आपने रिपीट कर दिया, कई साथियों को रियल में पता नहीं रहा होगा वो तरीका, तो बीएमआई हाइट और वेट से अपन निकाल पाए, वो तरीका बहुत अच्छा रहा सर, आपका जो बताने का तरीका रहा। और सारी चीजें आपने जो बताई है कि फेट, विसरल फेट क्या होता है, कि आज तक हम इस फील्ड में काम तो करते हैं, लेकिन कई बार हमारे कई साथी उन चीजों को नहीं जानते, तो आपने बहुत अच्छे बताया। वाटर के लिए सर आपने जो बातें बताई कि इस तरीके से पीना चाहिए, मैं कई बार 1 गिलास पूरा पी लिया करता था, और मीटिंग में तो थोड़ी थोड़ी पीता हूँ, आपने देखा होगा, तो आज से मैं भी उसमें सुधार करूंगा। और मैं एक और तरीका अपनाता हूँ सर, कि अपने घर में 4-5 जगह पानी के बॉटल रख देता हूँ, ताकि बार बार पानी की बॉटल दिखेगी तो इंटरेस्ट आएगा पीने का। तो ये आप लोग भी शायद कर सकते हैं, अपने अपने घर के 4-5 जगह बॉटल ताजा पानी भर के रख दें दिन में, तो निश्चित तौर पे शाम होते तक करेगा, हम भी खत्म करेंगे, ये बेटर हो जाएगा। और आपने बताया एक बीएमआर के संबंध में, जो आपने बताया कि भाई जिसका बीएमआर को देख करके हम कितनी कैलोरी बर्न करता है, वो उसको देख करके अपन जान सकते हैं कि 1200। जी जी, हाँ ये तो नहीं मैंने, बताऊंगा। हाँ मैंने यही चीज बोली थी कि ये मैंने म्यूट कर दिया आपको। मैं यही चीज से मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि ये स्लाइड जो मैंने आप लोगों को बताई है वो केवल इसी कमिटमेंट के साथ बताइए कि ये हमें फील्ड में कहीं पे भी स्प्रेड नहीं करनी, इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है। प्लीज कंटिन्यू, अनम्यूट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, और बेहतर परफॉर्म करके हम वेट लॉस के और फेट लॉस के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे सर इस सेशन में आने के बाद हमें लग रहा है कि हम पर्सनल रिटेल पे, रियल में बताऊं, पर्सनल रिटेलिंग में बहुत ज्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि रियल में दिन भर के अपने काम रहते थे, लेकिन फिर भी अब पर्सनल रिटेलिंग पे विशेष फोकस मैं करूंगा, और आपका साथ लेके, आपका सहयोग लेके आपसे और कोई बार काउंसलिंग मैं करूंगा, और इस पे विशेष काम करूंगा। कुलदीप जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के पूरे जो लगभग 1 घंटे का हमारा सेशन, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा का सेशन जो रहा, आज के पूरे सेशन में से क्या स्पेशल चीज है जो आपको सीखने के लिए प्रेरित करी, या जो आपने बहुत ज्यादा सीख लिया और उससे आप अब आगे बिजनेस करना चाहेंगे? पूरे सेशन का टेक अवे क्या, आज पूरे सेशन का टेक अवे क्या है आपका? जी, पूरे सेशन का टेक अवे ऐसा है कि हमको तो सबसे पहले अपना को ठीक करना है, मेरे को ऐसा लगा, अपने को ठीक कर लेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा सर, सबसे पहले अपने पे काम करना है। बिल्कुल सर, तो थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद मुकेश सर, आपने ये बात बोली उसके लिए और टाइम दिया उसके लिए। तो
तो कोई भी नया साथी जिसने पहले रिव्यू नहीं दिया हो, वो अगर कोई रिव्यू देना चाह रहा हो अपना आज का फीडबैक, अभिषेक आप देना चाहेंगे? जी हाँ, जल्द हेलो, से। यस सर। यस सर। आज के सेशन से, आज पूरे सेशन में आपने क्या सीखा, और यानी पूरा रिपीट नहीं करना, केवल एक चीज बताएं कि आपने आज के सेशन में क्या चीज सीखी जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस बड़ा कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर लोगों को सर न्यूट्रीचार्ज बिजनेस करते तो हैं, बट उनको सर बॉडी स्कैनर मशीन यूज करने नहीं आता। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एक सही तरीके से बॉडी स्कैनर मशीन यूज करने का तरीका सीखा, और उससे कैसे कस्टमर को अपने काउंसलिंग करके उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आज मैंने यहाँ से सीखा है। और सबसे बड़ी बात सर क्या है कि आपने कुछ नॉलेज ऐसा भी दिया है कि मतलब उसके जरिए हम सेल्स को बहुत जल्दी क्लोज कर सकते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से, और वो जो लक्ष्य रखे हैं अपने हेल्थ को लेकर उसको भी पाने में हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये आज हम लोगों ने सीखा है सर इस आज के सेशन से। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद बाकी सभी साथियों का जिन्होंने आज इतना समय दिया और टाइम दिया। आज मैंने आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट हाँ, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो मैं आप सबसे पर्सनली अपनी या अविनाश, आपका ये क्वेश्चन है पुराने क्लाइंट से वापस कैसे कनेक्शन बनाए, तो कल हम काउंसलिंग करते हैं। मेरे बिल्कुल माइंड में आपका ये प्रश्न है, आपने वेरी फर्स्ट डे भी आपने ये पूछा था, पर ये माइंड में है। बट जैसे सेल्स का सेशन आता है, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, और सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लेंगे आंसर के लिए। जैसे ही सेल्स के आगे 2 सेशन और होने अभी सेल्स को लेकर के, तो वो सेशन जैसे ही होंगे हम लोग उसका आंसर जरूर देंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं और रियल में आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये नॉलेज हमें पहले नहीं मिल रहा था या यहाँ अब मिलने लग गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि फीडबैक के तौर पे, क्योंकि यहाँ हम लोग तो ज्यादा नहीं बना पाएंगे, आप लोग अपना फीडबैक वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे आप जरूर शेयर करें कि हाँ हम लोग अभी कुछ ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जिसकी बदौलत हम लोग अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, या हम ज्यादा लोगों की सेहत को अच्छा कर पाएंगे। ऐसा कुछ करें आप जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होगी कि हमने पिछले 4 दिन में ये सीखा है, जिससे हम अब आने वाले समय में ज्यादा लोगों की लाइफ में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, ज्यादा लोगों की सेहत को हम अच्छा कर पाएंगे। ऐसा कुछ मैसेज बना के आप खुद अपने सोशल मीडिया पे जरूर स्प्रेड करें। क्यों? क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। और आपने कभी भी मेरे स्टेटस भी अगर आप लोग देखते होंगे, फेसबुक स्टोरी या फेसबुक पे कोई पोस्ट आती है मेरी, या आज सुबह का ही मेरा कोई फेसबुक का या व्हाट्सएप का या स्टेटस अगर आप लोगों ने देखा है, तो मैं मैक्सिमम लोगों को वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू दें। अभी तक शायद मैं बताऊं काफी लोगों ने देख लिया, यहाँ जो सेशन में मौजूद है उनमें से भी जी हाँ, या आशा मैम ने देख लिया है मेरा स्टेटस, जूनू मैम ने देख लिया है, विक्की जी ने देखा है। तो ये जो मेरे स्टेटस लगते हैं ये क्या है, लोगों को वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो आप भी सोशल मीडिया पे वो स्टेटस या वो स्टोरी या वो अपडेट्स स्प्रेड करें जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। इसी तरह से आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा मैसेज बनाए अपना कि हाँ अभी हम लोग एक ऐसी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग अपने लाइफ को तो बड़ा अच्छा बना ही रहे हैं, और लोगों की लाइफ में अब हम और ज्यादा अच्छा बना सके इसके लिए हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और अभी हमने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लिया है। और अब अगर आप लोग भी अच्छी सेहत चाहते हैं या कुछ अपनी सेहत में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने परिवार की सेहत में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। इस तरह का कोई भी एक वीडियो मैसेज बना के सोशल मीडिया पे स्प्रेड करें। देखिए गलतियां होगी, कोई बात नहीं, पर गलतियों से इंसान सीखता है, पर कोशिश तो करिए। ये डिजिटल बिजनेस बढ़ाने का तरीका एक छोटा सा तरीका है। आपको इस सेशन से जो सीखने को मिला है वो आप लोगों को बताएं कि हमने ये सीखा है, और उसके लिए और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को, जिसको भी आपने जहां से जो भी चीज ली है उनको सबको जरूर थैंक्स जरूर करें, धन्यवाद का भाव आप जरूर रखें। जैसे कस्टमर आपको पैसे भी देता है, आपके प्रोडक्ट परचेज करता है, उसके प्रति भी आपका धन्यवाद का भाव होना चाहिए, थैंक यू का भाव आपका जरूर होना चाहिए। तो बिल्कुल आज समय बहुत ज्यादा हो गया, बातें तो एक्चुअली कम होगी नहीं, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है इसलिए। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे सुबह डेमो सेशन में। आप लोग बॉडी स्कैन करके जरूर रखिएगा अपने रिपोर्ट्स। हम लोग किसी का भी रैंडमली बॉडी स्कैन रिपोर्ट से हम लोग काउंसलिंग सेशन करेंगे। कल प्रैक्टिकल डेमो सेशन है, कोई भी स्लाइड नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज फिर से आप लोगों को 10 कॉल करनी है, सेल्स कॉल। ऐसा नहीं कि खाली कल के लिए एक दिन के लिए ही थी, आज भी वापस आपको 10 कॉल करनी है। यस सर। ठीक है, जी सर। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड डे, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू अच्छा कुलदीप जी, लगा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।